देखिए, ये पंजाब और हरियाणा के अंदर, हरियाणा में जो डंकी की समस्या थी वो आप लोगों ने देखी क्या हुई, ट्रम्प साहब के आने के बाद और हुई। लेकिन अभी एक बड़ा हादसा हुआ वहाँ कि एक इंडियन इमिग्रेंट जो इलीगल था, ट्रक ड्राइवर, अब इलीगल है फिर भी उसे लाइसेंस मिल गया। अंग्रेजी उसे नहीं आती, 12 पॉइंट में से उसे 2 पॉइंट मिले, फिर भी लाइसेंस मिल गया, क्योंकि हर स्टेट के रूल वहाँ अलग अलग है, सेंटर का रूल अलग है। और उसने एक जगह यू टर्न ले लिया गलत, और उस यू टर्न में 3 आदमी मारे गए। और ये फ्लोरिडा में इंसिडेंट हुआ, ये हादसा जो हुआ, अब पूरे अमेरिका में इस पर शोर मच रहा है। अब उसको ये कि भाई इसको डिपोर्ट करो। डिपोर्ट करने पे वो कहता है साहब मैं तो हिंदुस्तान से इसलिए भाग के आया कि मुझे तो वहाँ सताया जा रहा था, मुझे वापस मत भेजो, मुझे फिर सताएंगे। तो वो ह्यूमन राइट्स की बात आ गई। लेकिन एक आदमी जिसको लाइसेंस के लिए अलाउड ही नहीं होना चाहिए था, उसको आपने अलाउ कर दिया। और इस तरह के इंसिडेंट वहाँ होते रहते हैं। उस सोसाइटी में भी बड़े डिफॉल्ट ये आते जा रहे हैं, हमारी तरह, हिंदुस्तान की तरह, कि भाई तुम तो हम जैसे निकले, वो जैसे हम थे ऐसे उन्हें भी वैसे ही बना रहे हैं। मेरा एक बार एक दोस्त गया, उसने मुझे एक के बारे में बतलाया कि वो आदमी तो बहुत रईस बन गया। मैंने कहा कैसे रईस बन गया? बोले उसने एक छोटे से गांव में देसी शराब खींचनी शुरू कर दी, कंट्री मेड लिकर, हूच जिसे कहते हैं, वो हूची बेचने लगा। अब उसमें किक आता था हूच में, तो उसका हूची बिकने लगा, उसकी इनकम भी होने लगी। तो वहाँ इस तरह का अभी पीछे एक भाई आया था वाक़ा कि वो आदमी जो गुजराती है वो फर्जी लोगों के खिलाफ FIR लिखवा के और उन लोगों को बुलवा लेता था। इस भाई ने उनका इमिग्रेशन हो जाता था। तो ऐसा नहीं कि वहाँ भी सारा चीज साफ सुथरी हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा, सड़क के ऊपर कानून मानेंगे।